हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है ट्रिपल वन टैरेट। और मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। और अगर आज आप लोग पहली बार आए हैं इस ब्यूटीफुल सी फैमिली के अंदर, इस ब्यूटीफुल सी चैनल के अंदर, तो गाइस आप लोगों को पता ही है अब तो मेरा नाम एंड इस फैमिली का भी नाम। सो दिस इज़ नॉट ओनली अ चैनल बट अ काइंड ऑफ क्यूट प्यारी फैमिली। हाँ तो अभी मेरी हेल्थ ठीक है काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू करती हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मेरी तबीयत के लिए इतनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों को पता ही है कि मैं कुछ ना कुछ करके ज़ुकाम खांसी बुखार कभी ये कभी वो होता ही रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एंड ऑल द पॉजिटिव लव जो आप लोगों ने मुझे सेंड किया। तो अब बढ़ते हैं आगे रीडिंग की तरफ। तो आज की जो रीडिंग है, आज का जो टॉपिक है वो है न्यू मून। आप लोगों को पता ही है अभी न्यू मून आने वाला है 21 तारीख को। एंड पिछली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी फुल मून की, और पिछली बारी मैंने बोला था कि ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को गाइज ट्रिपल वन बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों, लाइक लास्ट फुल मून से लेकर के अभी तक, और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा 555, 111 बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, 999 दिख रहा है, ठीक है, या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है फॉर एनिमल्स, बहुत ज़्यादा प्यार लाड़ दुलार आ रहा है आपको एनिमल्स नेचर और इन सब चीज़ों को लेकर के, है ना, आप लोगों को एंग्जाइटी सी फील हो रही किसी तरीके की या कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, ट्रस्ट मी इट्स एक्चुअली अ गुड साइन। क्यों? क्योंकि ये आपने जो भी मेहनत करी है, लाइक पास्ट में जो भी आपने मेहनत करी है ना, किस चीज़ को लेकर के, आपके विशेज़ को लेकर के, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने व्हाट्सएप पे जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, जो भी लोग रीडिंग्स लेते हैं वो मुझसे उस ऐप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यू कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड विद मी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है ताकि हम लोग और कनेक्टेड रह सकें। तो गाइज़ मैंने अभी कुछ दिन पहले एक चैनलिंग भी करी थी कि 111 अगर आप लोगों को दिख रहा है तो इसके क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड बेनिफिट्स हो रखे हैं अभी हाल फिलहाल। सो कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हैं। अभी 21 तारीख को है आपका न्यू मून, और आपको पता ही है 2 + 1 = 3। 3 इज़ अ नंबर ऑफ बैलेंस प्लस लग्जरी। सो बेसिकली ये जो न्यू मून है आप लोगों को कहीं ना कहीं रिजल्ट बताने वाला है कि आपने पिछले 15 दिन में अपने ऊपर कितना काम किया है और आपने किस तरीके से चीज़ों को सेटल किया है। सो आज की रीडिंग के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि कितना काम हुआ है, कितना सेटलमेंट हुआ है, और आप कितना कुछ अब अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस न्यू मून इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और पाइल सिलेक्शन की तरफ अगर हम बढ़े अभी, सो आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 इमेजेस दिख रही होंगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 इतना खूबसूरत सा, लाइक इतना प्यारा सा मून है ये, ठीक है, हाफ हाफ सा आपको मून दिख रहा होगा ये, है ना। तो वाइट ब्यूटीफुल हाफ हाफ सा मून। एंड ये इस मून की खासियत है कि ये मून जैसे जैसे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे साइकिल्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे न्यू मून आ रहा होता है, तो ये उस वो वाला मून है, ठीक है। फिर अगर हम पाइल नंबर 2 की तरफ देखें तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही खूबसूरत मून की इमेज दिखती है विद अनदर प्लैनेट, ठीक है, एक दूसरे प्लैनेट के साथ। तो अब आप लोगों को पिक करना है कि आपको किस मून की इमेज से कितनी एनर्जीज आ रही हैं। आप लोग पॉज कर सकते हो उस वीडियो को, एक बारी मेडिटेट कर सकते हो एंड क्लियर एनर्जीज के साथ आप जो है देख सकते हो। ओके, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, यू गाइज नीड टू पिक वेरी क्लियरली कि आपको कौन सा पाइल, कौन सा कौन सी इमेज आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं टाइम स्टैम्प्स आप लोगों के लिए, तो आप लोग वहाँ जा कर के अपने रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हेलो हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों ने इस इमेज को पिक किया था, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग।
तो आप लोगों ने इस हाफ से बट सिंगल मून को पिक किया था, जो कि एंड ऑफ द साइकिल्स में है, यानी कि न्यू मून फॉर्मेशंस में है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। इस मून को मैं साइड में कहीं भी टक इन कर दूंगी इमेज को, सो यू कैन क्लियरली सी। स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो पाइल नंबर 1 पीपल, thank you so much for watching this video first of all, and second God bless to all the souls जो कि इस वीडियो को देख रही हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी होगी पास्ट 15 डेज़ में कि फाइनली आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है ऑन दिस न्यू मून। तो स्टार्ट करते हैं। सी मून साइकिल्स स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ से ही कहीं ना कहीं ह्यूमंस के इमोशंस को सरफेस पर लेकर आता है, क्लीन करता है। ये एक तरीके की ऐसी साइकिल है कि अगर आप लोग स्पिरिचुअल माइंडसेट में हैं, या आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, या अगर आप लोग सोलमेट्स हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप लोगों की न्यू मून एनर्जीज एंड न्यू मून के बाद की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। इसी से हमें बहुत पता लग जाएगा कि आपने कितनी मेहनत अपने ऊपर करी है लास्ट 15 डेज में और कितनी नहीं। ओह वाओ, सो वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स वी हैव यहाँ पर, बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही शानदार। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है मैजिशियन एंड द मिरर, फिर है हमारे पास द टेम्पल पाथ, और फिर है हमारे पास डोर टू रोमांस। ब्यूटिफुल। सो मुझे यहाँ पे आप ऐसे बहुत सारे लोग अभी जो लास्ट 15 डेज़ गए ना, इनके अंदर आप लोगों ने अपने ऊपर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करी हैं, या फिर अपनी कुछ बुराइयां होती हैं ना। सी कोई भी दूध का धुला नहीं है, ठीक है, हम सब में कोई ना कोई बुराई है। दैट्स वाई वी आर ह्यूमन, एंड ह्यूमन इम्परफेक्ट ही होते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास परफेक्शन नहीं है तो कमियां तो ऑब्वियसली है, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, एंड आप लोग कहीं ना कहीं करते भी हैं। लाइक हमारे अंदर लोगों से अपना कंपैरिजन करना, लोगों से जलना, अपने आप को नीचे दिखाना, लैक सेल्फ लव का होना, अपनी प्रेस्टीज पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना, कास्टिज़म और रिलीजन का ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें, एन नंबर ऑफ़ नेगेटिव चीज़ें होती हैं हमारे पास, बट उस चीज़ को क्लियर अप करना है। एंड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है कि आप लोगों ने अपने जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपने काम किया है इन पास्ट 15 डेज़। एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा 111 दिख रहा होगा या 555 दिख रहा होगा। सी वी हैव मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल आप लोगों की एनर्जी पता है कैसी चल रही है कि आप इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि यार कर लेंगे, ठीक है, देखा जाएगा। कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है अभी आप परेशान हैं थोड़ा सा, अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे चीज़ें सेटल होंगी, कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट। लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप कर जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उस मेहनत में लगे हुए हैं कि हाँ चलो कर जाएंगे। टेम्पल पाथ का कार्ड है, मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज पीस में नज़र आती है, और अगर अभी पीस में नहीं है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आगे आने वाले समय में आप लोग मुझे थोड़ा सा पीस में आते हुए नज़र आते हैं। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में चले जाएंगे, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस एनर्जीज़ में चले जाएंगे। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को कामनेस देना। चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप रिलीजियस होकर पूजा पाठ करो, ये सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं अपने आप को काम रखने की, अपने आप को अच्छा फील कराने की, एंड डिवाइन से कनेक्ट होने की, ठीक है। सो चूज़ वाइसली, जो भी आपको सही लगता है, आपके इनर इंट्यूशंस आपको क्या कहते हैं, आप उसको पिक कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई मेडिटेट कर रहा है तो आप भाई मेडिटेट ही करेंगे तभी आपको रिलैक्स फील होगा, या फिर कोई मंदिर देवरे जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मतलब किसी की वो कहावत है ना, होड़ा होड़ गोडा फोड़। सो भाई राजस्थानियों में बड़ी फेमस होती है कहावत कि देखा देख अगर कोई काम करते हैं ना तो फिर वो खराब ही होता है, बिकॉज क्या पता जो बंदा सामने वाला कर रहा है वो सही है या गलत है, आपको नहीं पता ना, एंड हम जज भी नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्लीज़ आप अपने इनर इंट्यूशंस को प्लीज़ फॉलो करना।
आप देखा देख कोई भी काम मत करने लग जाना, बिकॉज आपका जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, अभी नेक्स्ट 15 डेज जब तक फुल मून नहीं आ जाता, ये टाइम पीरियड आप लोगों का कौन सा चल रहा है, मैजिशियन वाला, कि आप जो कुछ भी सोचेंगे ना आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वाइसली आपने अपनी एनर्जीज को रखना है। मुझे आप इस दौरान लाइक इस न्यू मून के दौरान या तो किसी तरीके के बहुत ही रोमांटिक जेस्चर में, रोमांटिक पॉसिबिलिटीज़ में नज़र आते हैं, या फिर सेल्फ लव करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। कार्ड नंबर 33 है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बैलेंस, एंड 1+2 इज ऑल्सो अ 3। एंड आप लोगों को पता ही है 21 पे है आज इस बार न्यू मून, यानी कि 2+1 अगेन 3। सो बैलेंस बहुत ज़्यादा आप लोग रहने वाले हैं। मतलब मुझे यहाँ पे ना गंदी एनर्जीज फील नहीं हो रही किसी भी एंगल से। मुझे यहाँ पे इनफैक्ट ऐसी एनर्जीज फील हो रही कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे। या तो आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी में रहेंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी में रहेंगे। एंड बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो टाइम पीरियड है ना आपका नेक्स्ट 15 डेज, ये नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों की लाइफ में मैजिशियन का काम करेंगे, क्योंकि पहला कार्ड ही मैजिशियन का निकला था, राइट। आप लोगों को याद हो तो आप जो भी सोचेंगे अच्छा या बुरा वो होता चला जाएगा। 111 दिखने का कई बार मीनिंग ये भी होता है कि प्लीज़ सही तरीके से सोचो यार, ठीक है। आप क्योंकि जो भी सोच रहे हो वो आपकी लाइफ में हो रहा है, तो प्लीज़ थिंक पॉजिटिवली जितना हो सके उतना। अगर कोई दिमाग में नेगेटिव थॉट आता भी है ना तो उसको पॉजिटिव थॉट से कवर अप करने की कोशिश करना, ये प्लीज़ ज़रूर करना है आपने, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों की लाइफ में बहुत मैजिकल होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जीज, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं इन 15 दिनों में आप लोगों के लिए, जो आपको कोई भी अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करने से रोक सकते हैं। सी यू गाइज आर फैमिली पर्सन, ठीक है। जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, यू गाइज आर वेरी डीप डाउन, कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा जीते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके का फैमिली ब्लॉकेज आने वाला है, ठीक है। या तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा कि यार ये काम मत करो, या ऐसे मत करो, या वैसे मत करो, ठीक है। ऐसा कोई कर सकता है आपके साथ, या तो ओके। एंड आपकी होप्स वाली एनर्जी को होपलेस सिचुएशन में बदल सकता है। आप किसी चीज़ के अंदर फंस सकते हैं, लाइक 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं। एंड एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, हम नेगेटिव एंड पर ही जाते हैं। इसलिए बोला जाता है ओवर थिंकिंग मत करो। सोचो किसी चीज़ के बारे में, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ होना चाहिए अपनी बॉडी के लिए कि किसी भी चीज़ के ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा मैंने नहीं सोचना है। हो गया सो हो गया, ख़त्म, दैट्स इट, टाइम था, ख़त्म हो गया, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। सबसे बड़ा ब्लॉकेज अभी इन 15 दिनों में आपको फील होगा कि आप किसी 2 चीज़ को लेकर के, किसी 2 इंसानों को लेकर के, किसी 2 ऑप्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पास या तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है, या किसी तरीके का बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है इस टाइम पे फैमिली की तरफ से, कि आप बहुत ज़्यादा होपलेस सी कंडीशन में चले जाएंगे कि यार ये क्या है सीन, अब कहाँ से करूँ मैं, ठीक है। होता है ना कई बार अचानक से खर्चे आ जाते हैं और हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार क्या करें। बट लेट्स सी कि इन 15 दिनों में अगर आप लोगों ने अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखा तो आप क्या अचीव कर पाओगे। गुड। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। और कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
वाओ, क्लैरिटी, फ्रेंडशिप, forgiveness, okay, very good. New beginnings and love. Bottom of the deck, confidence. So basically सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो मैंने आपको एनर्जीज बता दी, आपकी इन 15 दिन की ब्लॉकेजेस बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने अपनी इस कमियों को, इन नेगेटिविटी को हरा दिया तो आपको क्या मिल सकता है। सी, मुझे यहाँ पे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है दैट 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। एम्प्रेस का कार्ड है, काफ़ी टाइम से चली आ रही कोई आपकी ऐसी विश जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, बट नाउ इट्स टाइम फॉर दैट विश टू बी कंप्लीट, ठीक है। 9 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉजिटिव, आपकी कोई विश कंप्लीट होगी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड होपफुल फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, मेरी लाइफ में मुझे सब कुछ मिल गया फाइनली इन 15 दिनों के अंदर। मोर ओवर आपको बहुत ढेर सारा प्यार एंड न्यू बिगनिंग्स मिलेंगी, ओके। यहाँ पे भी मून है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर इन 15 दिनों में आपने अपने ऊपर काम किया, मैं बताऊंगी आपको कैसे काम करना है, अगर आपने इन 15 दिनों में अपने ऊपर काम किया तो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आएगी। क्यों? क्योंकि आपको ना बहुत सारी चीज़ों से क्लैरिटी मिलेगी। कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता हमें किसी भी टॉपिक पे क्लैरिटी नहीं मिलती है, क्या हो रहा है हमें पता नहीं लग पाता है, तो हम उसी चीज़ में उधेड़-बुन करते रहते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों से क्लैरिटी मिलने वाली है। मोर ओवर पॉजिटिव माइंडसेट आपका बढ़ने वाला है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप आपको मिलने वाली है किसी के साथ, ठीक है। पॉजिटिव फॉरगिवनेस आपको मिलने वाली है, ओके। न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ की स्टार्ट होने वाली है। मोर ओवर आपको ढेर सारा प्यार मिलने वाला है, ब्लेसिंग्स मिलने वाली है फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने अपने ऊपर कैसे काम करना है। सी, हमेशा इंसान को 4 चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, आपका फिजिक, योर मेंटल कैपेबिलिटीज़, आपके स्पिरिचुअल माइंडसेट एंड योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अब फिजिक के ऊपर कैसे, जैसे कई लोगों को दुख होता है कि मैं मोटी हो गई हूँ, तो कई लोगों को दुख होता है मैं पतली हो गई हूँ, कई लोगों को लगता है मेरी स्किन वैसी नहीं है, कई लोगों को लगता है ये नहीं है, कई लोगों को मतलब जब तक हम खुद से खुद के फिजिक को लेकर के पॉजिटिवली प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी लाइफ अधूरी रहेगी। तो आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि डेली एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, मोर ओवर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। इससे ना आप अपनी फिजिक को लाइक एक पॉजिटिवली, अब मैं फिटनेस वाला ज्ञान नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करेंगे ना फिजिकली, तो आपको ना बहुत सारी अच्छी एनर्जीज देखने को मिलेंगी। जब आपके बॉडी के अंदर विजिबल डिफरेंसेस आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। अब आप बोलोगे कि 15 दिन में कैसे आ सकते हैं। गिव अफर्मेशंस टू योर सेल्फ, मिरर अफर्मेशन टेक्निक कीजिए, ठीक है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को अफर्मेशन दीजिए कि वाओ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मेरी स्किन डे टू डे पता नहीं क्या बात है ग्लो ही करी जा रही है, ठीक है। एक दिन फीलिंग नहीं आएगी, 2 दिन फीलिंग नहीं आएगी, तीसरे दिन आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप डेली अफर्मेशन देंगे अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को, तो ट्रस्ट मी गाइज, वो बहुत मिरेकलस तरीके से काम करता है। तो आप ये कीजिए। दूसरा, आप जब 15 दिन में एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तो धीरे धीरे आपका शेड्यूल बनेगा एंड उसका डिफरेंस आपको आपके फुल मून पे दिख जाएगा कि आपका कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। नाउ सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बताई थी, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपको क्या करना है, किसी भी थॉट को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। वैसे तो कोशिश करते हैं कि 3 मिनट से ज़्यादा किसी भी एक थॉट पर नहीं रहना चाहिए, बट लाइफ है, अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, अपना अपना देखने का नज़रिया है। तो मैं बोलूँगी प्लीज़ ट्राई करें कि 5 मिनट से ज़्यादा किसी थॉट को ना दें। अब कई लोग बोलेंगे कि आता ही रहता दिमाग में तो क्या करें। आपको जहाँ पर वो नेगेटिव आइडिया आया ना, चाहे वो आपका किचन है, चाहे आपका वॉशरूम है, चाहे आपका बेडरूम है, चाहे आपका लॉन है, छत है, कुछ भी है, उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाए, बिकॉज उसका जो एरिया है, जिस एरिया में आपको नेगेटिव थॉट आया है, वो कंटामिनेट हो गया है, ठीक है। तो किसी दूसरी जगह पे जाए, फ्रेश वाटर पिएं और थोड़ा सा कूद लें। आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट येस, थोड़ा सा जंपिंग करने से आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। ये तरीका मैं बहुत बार करती हूँ जब मुझे नेगेटिविटी फील होती है बहुत बहुत ज़्यादा, कि वो निकल ही नहीं रहा होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका फिजिकल पर्सपेक्टिव ठीक हुआ, मेंटल स्टेबिलिटी आई। नाउ हम बात करते हैं आपके
स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पे, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन और बीइंग अ अच्छा इंसान, आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, डेली कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो ओम चैंटिंग हो गई, चाहे वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग के साथ ओम चैंटिंग हो गई, कोई मंत्रा चैंटिंग हो गई, ठीक है, या फिर मेडिटेशन हो गया, या फिर मंदिर जाना हो गया। सी मंदिर जाना इज़ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट कम इन रिलीजियस वे बट सॉरी स्पिरिचुअल वे, बट स्टिल आप कर सकते हो बिकॉज सारी की सारी एक्टिविटीज़ है। तो मतलब कुछ ना कुछ आपने एक चीज़ ऐसी ज़रूर करनी है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, ठीक है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट थिंग, आपका फाइनेंशियल एनर्जीज। आप अपने फाइनेंस को लेकर के ऐसे मत करो कि यार इतना खर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया। थोड़ा सा शांत रहो एंड उसके लिए प्लानिंग्स करो और उसके लिए काम पे लगो, अपने करियर पे फोकस करो जितना हो सके उतना। अगर आप अपने इन 4 फैक्टर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट 15 डेज में आपकी कोई ना कोई एक पॉजिटिव विश ज़रूर फुलफिल होगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, बिकॉज वट एवर यू आर थिंकिंग यू आर क्रिएटिंग इन 15 दिनों में। पाइल नंबर 1, तो अपने आप से प्यार करते हुए क्यों ना चीज़ों को अच्छे से कंपाइल किया जाए, ओके। सो प्लीज डू दिस, ये 4 चीज़ें ज़रूर करना। नाउ लेट्स सी न्यू मून एडवाइजेस फॉर यू। न्यू मून की क्या एडवाइजेस है आप लोगों के लिए। सो न्यू मून एडवाइजेस है आप लोगों के लिए कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा आता है ना, तो आपने उस चीज़ का प्राइड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। मोर ओवर अपनी प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान देना है बहुत बहुत ज़्यादा। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड फील करना है, ना कि नेगेटिव सोचते रहना जो नहीं है उसके लिए। आपकी एनर्जीज इतना मोमेंटम गेन करेंगी दैट यू गाइज विल शॉक कि आप 15 दिन में कितना चेंज हो गए हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इन चीज़ों को कीजिए, यू विल डेफिनेटली सी द पॉजिटिव विजिबल रिजल्ट्स इन योर एनर्जीज, इन योर बॉडी, इन योर माइंडसेट, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। आई विश फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों के लिए ये जो न्यू मून है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं डालती हूँ, तो प्लीज़ फ्रॉडलेंट्स एंड स्कैमर्स से दूर रहिएगा। खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। लव यू, बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस इमेज को पिक किया है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों ने इस इमेज को पिक किया है जिसके अंदर मून के साथ साथ एक और प्लैनेट भी दिख रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मून इमेज को मैं कहीं भी पिक कर दूंगी, टंगा दूंगी कहीं भी ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये आप लोगों की एनर्जीज है। सी न्यू मून और फुल मून जो मून्स की साइकिल होती हैं पाइल नंबर 2, ये एंशियंट टाइम से और आई कैन से फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी हमारी फीलिंग्स को, हमारी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंपाइल करती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये जो न्यू मून होता है, ये न्यू मून कुछ ऐसा होता है कि आप इसको कभी भी जज नहीं कर सकते हो, बिकॉज न्यू मून इज़ लाइक समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू कम इन योर लाइफ, राइट। तो अब देखते हैं आप लोगों की क्या एनर्जीज आती हैं। बस आप लोगों ने अपने लिए प्रेयर ज़रूर करनी है रीडिंग को सुनने से पहले। एंड आई होप कि आपने ठीक तरीके से अपने लिए पिक किया है कार्ड या फोटो का चयन आपने ठीक से किया है। सो लेट्स स्टार्ट। So we have man holding a coin, world। देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी। रेस्ट एंड रिजुविनेट। बॉटम ऑफ द डेक थिंकिंग वुमन। बस यही चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती। देखिए मैंने हर बार आप लोगों को एक चीज़ सिखाई है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग नाम की जो नेगेटिविटी है ना, इससे मैं खुद जूझी हूँ, ठीक है। अपनी लाइफ में मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है। सी आई गॉट सो मैनी ग्रे हेयर्स, आई गॉट सो मैनी हेल्थ इश्यूज़,
मेरी सारी बॉडी का सत्यानाश हुआ था, ठीक है। अभी ठीक हूँ, मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। आप लोगों ने भी एक फेज़ ऐसा मेरी लाइफ में देखा होगा, आई डोंट नो, अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो, कि आई वॉज टोटली ऑन बेड रेस्ट और मेरी हेल्थ इतनी डिस्टॉर्ट हो गई थी। वाई? सो बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को ख़त्म कर देती है। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग को मत लाइए। एंड मैंने ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करना है, मोर ओवर मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड 4 स्टेप रूल एक फॉलो किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये मैंने पाइल नंबर 1 में बताया है। सो प्लीज़ आप लोग एक बार जाके उस चीज़ को चेक इन ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज समथिंग इज़ एक्चुअली एवरीथिंग इज़ गाइडेड, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि गाइडेड नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, या ऐसा कह लो कि मेरी, और आई ऑलवेज ट्राई कि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैंने आपको कोई भी रेमेडी या कोई भी ऐसी चीज़ बताई जो मैंने पहले यूज़ नहीं करी है। सो आई ऑलवेज ट्राई दोज टेक्निक्स, दोज थिंग्स अपने ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर, बिकॉज आप लोगों को पता है आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन एंड आई एम ऑल्सो इन अ वे टू लर्न समथिंग न्यू इन माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी सीख रही हूँ वो मैं आपको लगातार बताती रहती हूँ कि देखो आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, बिकॉज मुझे पता है कि बीइंग अ वुमन और बीइंग अ ह्यूमन कितनी प्रॉब्लम्स हमें डे टू डे लाइफ में आती हैं और उस चीज़ को कैसे हमें ओवरकम करना है। बट एक चीज़ मैंने बहुत बेकार देखी है कि आप लोग देख लेते हैं बट उस चीज़ को काम नहीं करते उस चीज़ के ऊपर। देखो अगर आप लोग काम ही नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक सो वो चीज़ कभी भी आपकी लाइफ से ओवरकम हो पाएगी या उस चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे। आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे खड़े रहते हो। लाइक अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई वॉज डूइंग अ रीडिंग, किसी की नाम नहीं बताऊंगी, बट शी वॉज एक्चुअली स्टक ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो कि पर्सन उसे बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है, मोर ओवर उसके साथ डिसऑनेस्ट है, उसको चीट कर रहा है, किसी और के साथ है, अपनी फैमिली जैसे बोल रही है वैसे वैसे कर रहा है, मोर ओवर चीटिंग भी कर रहा है। सो मैंने उसको बताया कि उसका उसके साथ फ्यूचर नहीं है एंड वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो उसी चीज़ में घुली हुई है। शी वॉज लाइक एक कंटिन्यूसली मुझसे कह रही थी कि मैम मुझे तो वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। इट्स नॉट वही चाहिए, इट्स मोर लाइक कि आप को डिपेंडेंट हो उस चीज़ के ऊपर। तो अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करना चाहोगे, तो पाइल नंबर 2 पीपल और पाइल नंबर 1 पीपल एंड ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है। तो अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो उसके ऊपर काम करना सीखें, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर काम करें। इनफैक्ट मैं ही क्या, मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाली। आप अच्छा बुरा भला अपना सब समझते हैं बिकॉज आप लोग समझदार हैं, मैच्योर हैं, ठीक है। तो आई एम नो वन टू टेल यू एनीथिंग, ये सब कुछ गाइडेड है। जो कुछ भी आपको कहीं से भी जानकारी नॉलेज मिलती है, इट्स एक्चुअली गाइडेड फ्रॉम योर ओन एंजल्स। तो उस चीज़ को थोड़ा सा करिए ना, एक बार ट्राई तो करके देखो। अगर रिजल्ट्स नहीं मिलता तो छोड़ देना, तो थोड़ा सा ट्राई करो। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग एक बार पाइल नंबर 1 को जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर मुझसे हो पाया, अगर मुझसे हो पाया तो मैं टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी कि कब से वो चीज़ मैं बता रही हूँ। तो एक बार आप जाके उसको चीज़ को सुन ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। क्या पता आप उस चीज़ को 4 स्टेप मेथड, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दी ओवर थिंकिंग एंड इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया थोड़ा सा, तो एक बार जाके उसको चेक इन ज़रूर करें। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज़ जो है, हम लीक से हट गए थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी। जो मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज़ लग रही हैं वो लग रही हैं थिंकिंग वुमेन वाली, कि लाइक आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, ठीक है। आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, कैसी चीज़ें बढ़ी, कैसी चीज़ें घटी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने बुरा किया, किसने भला किया, कौन सही है, कौन गलत है, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग में मैस चलने वाला है, ठीक है। वो नहीं हो जाता है कचरा पड़ा है उसके अंदर पानी डाल देते हैं, आय हाय कितना मैस हो जाता है। वही दिमाग में कचरा हो जाता है, याद रखिएगा, अगर आप ओवरथिंक करते रहते हैं तो। अब वो कचरा पड़ा पड़ा सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वो कितनी बीमारियां क्रिएट करता है। एज इट इज़ आपके दिमाग के साथ होता है कि आपके दिमाग में नेगेटिव गार्बेज भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, और फिर वो ख़राब हो जाता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी। तो प्लीज़ उस चीज़ से अपने आप को बाहर लेकर आइए। इस एनर्जी में आई होप सो इतना मेरे बोलने के बाद आप लोग नहीं जाएंगे इस न्यू मून, क्योंकि ये न्यू मून बैलेंस के लिए है। 2 + 1 = 3। 21 मार्च को आ रहा है, 3 वो बन गया एंड 3 मार्च
तो सॉरी, थर्ड मंथ होता है मार्च, ठीक है, 3 अगेन, और 3 और 3 6 बनाते हैं, 6 को वापस से हम तोड़ते हैं तो 3 बनता है। सो इट्स मोर और लेस लाइक कि 3 ही है, 3 इज़ अ बैलेंस नंबर। तो ये जो न्यू मून है ये बैलेंस के लिए, अगर आपने इस टाइम पे अपने आप को बैलेंस नहीं किया, बहुत गंदी कटेगी, बहुत गंदी, आई एम टेलिंग यू। इस एनर्जी में मत रहना, ठीक है, ओके। सो ज़्यादातर लोग मुझे पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने 2 को पिक किया है ओवर थिंकिंग में नज़र आते हैं, बट अब मुझे पता है आप लोग नहीं करेंगे मेरा इतना समझाने पर। आप लोग अपनी मनी पावर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, या फिर ऐसा कह लो कि ऐसा फील करोगे कि मैं संभाल के रख लूँ, मैं संजो लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसी एनर्जीज़ में आप लोग जा सकते हो। मोर ओवर आप पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद करोगे एंड फिर स्पिरिचुअल होने का ढोंग करोगे, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मेरे ये कहने पर कितने लोग मुझे पसंद करेंगे एंड कितने लोग यहाँ से मुझे डिसलाइक करके और अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, बट ये चीज़ एक्चुअली है, मैं सच बोलने में यकीन रखती हूँ। द थिंग इज़, आप लोगों के लिए यहाँ पर कि इतना ज़्यादा नेगेटिव होने के बाद रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है कि आप फिर भी कोशिश करेंगे कि मंदिर जाके थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन ले लें, मेडिटेशन करके कुछ कर लें। यहाँ पे आप कर रहे हैं बार बार वो सेम गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं और यहाँ पर फिर आप ढोंग कर रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है, बिल्कुल मत करना। क्योंकि कोई भी चीज़, मेडिसिन तभी काम करती है जब उसके साथ में आप अच्छी डाइट, अच्छी नींद लेते हैं, ये रियलिटी है, राइट। कोई बंदा स्ट्रेस में है, कहते हैं ना कि आपने पुरानी मूवीज़ में देखा हो, अभी की मूवीज़ में भी ऐसा कुछ कुछ दिखाते हैं कि अगर इच्छा शक्ति नहीं है ज़िंदा रहने की, अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट में इतनी वो नहीं है, तो डॉक्टर चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसको नहीं जिवा पाते। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि मन में तो यहाँ पे इतना सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, इतना इतना सब नेगेटिव चल रहा है एंड फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ट्राई टू फाइंड दैट रूट कॉज जो आपको परेशान कर रहा है, एंड ये न्यू मून आप लोगों के लिए वही एग्जैक्टली करने वाला है कि जो रूट कॉज है ना गाइज, उस चीज़ को निकाल के रख देगा आपके सामने एंड आपको उसको फाड़ के फेंकना है, अगर फट सकता है तो क्लीन करना है, अगर क्लीन हो सकता है तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर ब्लॉकेजेस क्या आ सकते हैं इस न्यू मून पे, बिकॉज जैसे कि एंजल्स हैं वैसे ही डेविल एनर्जीज भी हैं बहुत सारी। अगेन वर्ल्ड, अगेन थिंकिंग पैटर्न, 5 ऑफ सोर्ड्स, अगेन थिंकिंग एंड 7 ऑफ सोर्ड। देखो बहुत ही साफ शब्दों में यहाँ पर आया है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो आपके जीवन में हो रहा है। मोर ओवर वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप सेम साइकिल में बार बार फंस सकते हैं। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आता है हमारी लाइफ में, हमें दुखी करके भाग जाता है, और फिर वो वापस से आता है हमारी लाइफ में, फिर हमें दुखी करता है, फिर भाग जाता है। सेम चीज़ हम डिफरेंट लोगों से पिक कर रहे होते हैं और हम फिर सोचते हैं कि हमारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, तो ऐसा एक्चुअली हमारे साथ हमेशा नहीं होता है। द थिंग इज़, हम बार बार वही रिपीट चीज़ सोच के रिपीट टेलीकास्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे ब्लॉकेज रहेगा। बार बार वही चीज़ सोच के, वर्ल्ड का कार्ड अगेन, बार वही चीज़ सोच के आपने रिपीट कर करके अपनी लाइफ में ला लेनी है, तो फिर उस चीज़ को ख़त्म करिएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आप इम्बैलेंस ज़्यादा नज़र आते हैं इस न्यू मून के टाइम पे। आप इस न्यू मून के टाइम पे अगर इम्बैलेंस रहेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हो सकता है अभी आप लोग मेरी बातें सुन के फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, क्योंकि जब हम आईना देखते हैं और हमें अपनी गलतियां नज़र आती हैं तो हम उससे बचने के लिए या तो बहाना निकालते हैं, और अगर हम बहाना नहीं निकालते उस चीज़ से निकलने के लिए तो हमें फ्रस्ट्रेशन फील होती है। नाउ लेट्स सी, अगर आप अपनी इस नेगेटिविटी पे ओवरकम कर लेते हैं, so how will be your new moon? So we have 10 of cups का कार्ड, Ace of Pentacle का कार्ड, वेरी गुड, 7 of Cups का कार्ड, स्टार का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शाबाश।
इसे कहते हैं तरक्की। अगर आप लोग अपनी इन नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर काम कर लेंगे इस न्यू मून के टाइम पे, ठीक है, तो आप लोग क्या देख पाएंगे पता है? आप लोग देख पाएंगे तरक्की। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। लाइक लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी चल रही है, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, उसका अंत तो होगा जो होगा। आपकी फैमिली में किसी तरीके की तरक्की आएगी एंड आप बहुत ज़्यादा गुडनेस एंड पॉजिटिविटी फील करेंगे। मोर ओवर यहाँ पे 7 ऑफ कप्स मुझे बर्डन या जिम्मेदारी के लिए नहीं, अपॉर्चुनिटी के लिए आता हुआ फील हो रहा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड आप उन अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ अच्छा पिक कर पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा होपफुल फील कर पाएंगे। सो आप लोगों का कहीं ना कहीं फिजिक, मेंटल स्टेटस एंड फाइनेंशियल एनर्जीज़, मोर ओवर आपकी खुद की जो इंडिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगी। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपका चक्का जाम हो रखा है ना किस्मत का, वो कहीं ना कहीं वापस से चल निकलेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ये चीज़ आई है। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। इफ़ आपने अपने ऊपर काम किया तो करेज, ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप अपने एक न्यू सेल्फ से मिल पाएंगे विद मोर एंड मोर हैप्पीनेस। फ्रीडम आपको मिल पाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। ट्रुथ के साथ एनिमल्स एंड आंसर्स। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने जैसे जैसे मैंने चीज़ें बताई हैं वैसे अपने ऊपर अगर आपने काम किया तो आपको क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा बहुत सारा करेज, ठीक है, यानी बहुत सारा करेज, बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारी हैप्पीनेस, फ्रीडम मिलेगी केज लाइक लाइफ से, आपको बहुत सारा ट्रुथ देखने को मिलेगा, बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा, एनिमल इज इक्वल्स टू लव, एंड बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जो कहते हैं ना अनडिसाइडेड आंसर्स होते हैं कि मुझे मिल नहीं पा रहा है इस चीज़ का क्या आंसर है, तो वो आंसर्स आपको मिलेंगे। नाउ लेट्स सी एडवाइजेस फॉर यू, इस न्यू मून के एडवाइजेस। प्लीज़ बी बोल्ड एंड टेक अ फर्स्ट मूव। जितना हो सके उतना बोल्ड बने और आगे बढ़ें और मूव लें। अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से देखें, किसी तरीके का प्राइड नहीं लेकर आना है और आगे बढ़ना है खुशी के साथ। और अगर आप किसी तरीके का कमिटमेंट लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जैसी वो चीज़ हुई और भाग निकले आप, नहीं, आपके कमिटमेंट डिवाइन की तरफ से टेस्ट हो सकते हैं, इसलिए सही कमिटमेंट लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। किसी तरीके का प्राइड मत लाइए, आप गुड इनफ है, आप सब कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जीज, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें करनी है और वो जो चीज़ें मना करी है वो नहीं करनी है। एक बार पाइल नंबर 1 में जा कर के उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन देख लेना है एंड ट्राई टू फाइंड योर ओरिजिनल वर्जन, ठीक है। सो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बन सकते हैं पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। और आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं विद मी, आपकी कस्टमाइज पेड रीडिंग्स, जो कि आप मुझे मेल करेंगे तो, या फिर अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम करेंगे तो आपको मिल सकती है। मैं कभी भी अपना नंबर या कुछ भी कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, सो प्लीज़ बिवेयर फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट पीपल। अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। आई होप, आई प्रे टू फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों के जीवन में ये न्यू मून एक खुशी लेकर आए, एक उत्साह लेकर आए। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। ओके, बाय बाय।